आज चैनल पर मरियम साहिबा से मुलाकात हुई। दुआ उस घर में, इसलिए उनसे बात करनी जरूरी थी। क्या उससे कुछ बुरा कहा? उन्होंने ठीक से बात नहीं की। क्या मतलब? मतलब मैंने बात करने की कोशिश की उनसे, कहा कि एलिफ की हरकत हमें भी पसंद नहीं आई। बहुत कोशिश की उनको समझाने की, लेकिन कुछ नहीं सुना। मेरे साथ ऐसा रवैया तो दुआ के साथ क्या करती होंगी। इसका मतलब कि आप मुश्किल में हैं। एलिफ, क्या कहूँ मैं इस बारे में। दुआ ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। मजबूरी है बर्दाश्त करना। वैसे मॉम मरियम साहिबा चैनल पर क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, शायद वो वहाँ रमीज से मिलने आई हूँ। कमाल है, रमीज से क्या काम पड़ गया उसे? या ये भी हो सकता है कि नूर से मिलने आई हूँ। दिलचस्प। कहीं वो रमीज भाई नूर आपा का तो नहीं सोच रही? ये मुमकिन ही नहीं है। नूर रमीज के मिजाज की बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया, वो शादीशुदा औरत है। खैर छोड़े प्लीज, अब इन बातों को बंद करें, बहुत हो गया। वैसे भी रमीज चैनल पर एक न्यू ईयर पार्टी अरेंज कर रहा है, सबको इनवाइट किया है। मुझे इसमें शुमार मत करो, बिल्कुल शामिल न करना। मुझे पार्टी में जाने का कोई शौक नहीं। अरे नानी साथ चलेंगे, मजा आएगा। जी मम्मी, बहुत मजा आएगा। कुछ देर बैठिएगा फिर वापस आ जाइएगा। जी हाँ नानी, वहाँ टीवी के बहुत से अदाकार वगैरह भी होंगे। अच्छा ठीक है, फिर मैं आ जाऊंगी, लेकिन अगर मैं थक गई तो वहाँ से जल्दी निकल जाऊंगी। यही तो कह रही हूँ। अच्छा, वहाँ पर अर्तुरुल भी होंगे। मॉम मतलब कि आप दोनों की बात कुछ आगे बढ़ी या सिर्फ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है? मतलब कोशिश कर रहे हैं। क्या? कैसी कोशिश? सच में? मॉम ये तो बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत खुश हूँ मैं। क्या हो गया ज़ेमान, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम भी ना। बस तुम खुश रहो बेटा, यही हमारे लिए अहम है। जरूर नानी, अर्तुरुल साहब बहुत अच्छे हैं। और सबसे अहम बात, बहुत सुलझा हुआ है। क्या महर को इस बारे में मालूम है? क्या वो भी आएगी? मुझे नहीं लगता। अर्तुरुल साहब ज़ैनब की वजह से आएंगे, मगर वो अपनी बेटी को साथ नहीं लाएंगे। बिल्कुल, मैं उससे कह दूंगी। जिमल, बेहतर होगा कि तुम उसे कॉल ना करो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अर्तुरुल ने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा ठीक है। आओ। हाँ बोलो नायला। मुस्तफा, मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त थके हुए हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सब क्या है? अगर कोई मेरे अपने को तकलीफ दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो सोचा क्यों ना इंतकाम ले लिया जाए। मैं कुछ समझा नहीं। मैं कल उस एलिफ चुड़ैल के ऑफिस गई थी। मैंने वहाँ मौजूद उसके क्लाइंट्स को बताया कि एलिफ कैसी औरत है और उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। जब एलिफ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी तो मैंने उसके तमाम क्लाइंट्स के नंबर ले लिए। तुम क्या करने वाली हो नायला? हम प्रैंक कॉल करेंगे उन्हें। मुस्तफा, कैसी बातें करते हो? मैं उस एलिफ का कारोबार खत्म कर दूंगी। नायला, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? ये गुनाह है। तो जो उसने अम्मी के साथ किया, क्या वो गुनाह नहीं है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। उसने अम्मी को तकलीफ पहुंचाई है। ठीक है नायला, तुम्हें जो करना है वो करो, बस मुझे इसमें मुलविस ना करो। मैं अपने बेटे को देखने जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ, मुझे वैसे भी जरूरी काम है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या मोहतरमा आइनूर बात कर रही हैं? आपने शायद अपनी बेटी के फंक्शन के लिए एलिफ ऑर्गेनाइजेशन से डील की है, लेकिन सच बताऊं तो वो औरत घर बर्बाद करने वालों में से है। उसने हमारे ससुर को बहकाया और हमसे अलग कर दिया। हमने बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो। मेरी सास इस सदमे से मर गई। वो अब नए शिकार की तलाश में है। आप उसके साथ काम ना करें। भतीजा, शौहर, ससुर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसम से। आपकी खैर खा हूं। अम्मी, वहाँ नायला थी, बात नहीं हो सकी। वो आपका फायदा उठाती हैं और हर चीज में कूद जाती है। कहना क्या चाहती हो? क्या आपने हिकमत आंटी और उनकी बेटी को बुलाया था असलान के रिश्ते के लिए? तो इसमें क्या बुराई है? अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या कर रही हैं आप? अल्लाह के लिए सब मत करें। मैं पागल नहीं हूँ, समझी? सब समझ गई हूँ मैं। असलान दुआ से दोबारा शादी नहीं करेगा, समझी? वो मामला खत्म हो गया है। मैंने सोचा आप अपने बच्चों की खुशी का ख्याल करती हैं। दिख रहा नहीं तुम्हें? वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी, कसम से जब सब कुछ बेहतर होने लगता है तो आप सब बिगाड़ देती हैं। क्या उस लड़की ने तलाक के लिए जिद नहीं की थी? तुम नहीं देखती वो किस तरह असलान को अपने पीछे नचाती है, किस तरह बर्ताव करती है? वो तो बस झूठ बोलती है कि वो अपनी बच्ची की वजह से यहाँ है। तो
क्या करे, अपनी नन्ही बेटी को पीछे छोड़ दे। नूर, क्योंकि यहाँ रहना उसके फायदे में है। यहाँ तो बस मजे ही मजे हैं और तुम्हें भी ये पता है। अम्मी देखें, आप नाराज हैं, मायूस भी हैं, आप गुस्से में हैं, मैं समझती हूँ, मगर जो आप कर रही हैं वो गलत है। हरगिज नहीं। अम्मी अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है, बात कर रहे हैं। रमीज ने कल शाम को न्यू ईयर पार्टी में हम सबको इनवाइट किया है। उसने अम्मी आपको भी इनवाइट किया है। मैंने उसे बताया कि अम्मी नहीं आएंगी, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको जरूर बताऊं। नहीं, ये हमें सूट नहीं करता। हम भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अम्मी क्या पार्टी में जाना चाहेंगी? बेटा, उसने हमें दावत दे के बुलाया है, हमारा जाना जरूरी है। तो क्या आप न्यू ईयर पार्टी में जा रही हैं? हम सब साथ जाएंगे। वहाँ क्या काम है हम लोगों का? सुनो बेटा, हम वहाँ नाचने के लिए नहीं जा रहे। उसने हमें दावत दी, नहीं जाएंगे बुरा लगेगा। हम 1-2 घंटे रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। वो इतनी दूर से मेरा हाल पूछने यहाँ आया। हमारा भी फर्ज है कि हम भी वहाँ जाएं। हाँ, अब मैं समझ गई। बिल्कुल नायला, उसने मेरा साथ दिया, हमें जरूर जाना चाहिए। मैं जाकर जरा बच्चों को देख लूं। ये अम्मी को आखिर हो क्या क्या है? मुझे नहीं पता, मगर ये बिल्कुल अच्छा नहीं। उनकी रमी से दोस्ती वगैरह हो गई क्या? आप लोग जानते तो हैं दोनों को ही चोट लगी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाय मेरी बच्ची, मेरी जान, दादी की शहजादी। अल्लाह बुरी नजर से बचाए तुम्हें। क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, आपने हदें पार कर ली हैं। मैंने क्या किया? देखें, आपकी मुसलसल बदसलूकी और धौंस तो मैंने बर्दाश्त कर ली जैसे तैसे। आपका काम है, करें खुशी से, लेकिन अजलान के लिए रिश्ता ढूंढना आपकी शाया निशान नहीं है। अगर आप यहाँ अपनी पोती से मोहब्बत करने आई हैं, तो फिर मेरी भी इज्जत करें। वाकई में, लेकिन किस हैसियत से? जवेरिया की माँ के तौर पर, अजलान की बीवी के तौर पर और आपकी बहू के तौर पर। शायद आपकी याददाश्त में भी कोई मसला हो गया है। तुम अब अजलान की बीवी नहीं रही और ना ही मेरी बहू रही। दोबारा शादी करने वाले हम दोनों। मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं पता। मैं समझी नहीं, किस बात का पता होना चाहिए? अजलान तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं उसे कभी इजाजत नहीं दूंगी। तुम अपनी खाला जैसी हो जाओगी, तुम उसी के लायक हो। ये आप क्या कह रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं? बहुत हो गया, हद में रहें। मेरे बारे में ये सब बातें करने का हक किसने दिया आपको? तुम होती कौन मेरे ही घर में मुझसे इस तरह बात करने वाली? जवाब दो मुझे। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं आप दोनों? छोटी बच्ची सो रही है। दुआ तुमसे शादी के ख्वाब देख रही है गालिबन। अजलान ये क्या कह रही हैं? बताओ इसे। उसके बारे में दरअसल मैं भरोसा किया था मैंने तुम पर। दुआ, ये क्या किया आपने? असल में तुमने क्या किया? तुमने कहा कि दुआ को बता दिया है। क्या तुम झूठ बोलकर मुझे टाल रहे थे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी तरफ देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ अजलान, वो लड़की दोबारा से तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। समझ गए? बच्चों से प्यारा कोई नहीं होता है ना। मुझे अपने पोते को देखने की इजाजत मरियम से लेनी पड़ी। पिंकू को देखें तो जरा, उसने तो अपने लोग तैयार कर लिए हैं। आप तो सही वक्त पर निकल गए। मजाक मत करो अलिफ। इसमें झूठ क्या है? इंतहाई ड्रामा क्वीन हो गई है वो। यानी वो तलाक की वजह से हर जगह को आग लगा रही है और हर जगह को टारगेट कर रही है, जैसे उसी सबकी परवाह है। खुद को उसकी जगह रखकर तो देखो जरा। अब वो देखे, मैं हमदर्दी से खाली नहीं हूँ, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई आकर कहेगा कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, तो क्या मैं उसे रोकने के बजाय लड़ पड़ूंगी? मैं मर जाने को तरजीह दूंगी। मैं ऐसे शख्स को नहीं चाह सकती बिल्कुल भी, जो मुझे ना चाहता हो।
ये सब तरबियत का फर्क है। बिल्कुल नहीं, ये सब किरदार की बात है। क्या आपको ये लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करती है? वो मेरी जिद पर ये कर रही है। तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रही हो। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही। देखिए, अगर आज हमने ब्रेकअप कर लिया और हम किसी और के पास चले गए तो वो खुश होगी। सच में ऐसा ही है। उसका सारा गम ये है कि आप मेरे साथ हैं और वो शुरू से ही मुझसे चिढ़ती है। तुम उस बारे में जिस कदर भी बात करती हो अलिफ, उतनी ही गुस्से में आती हो। मेरी फैमिली मुझसे नाराज है, सब मुझसे नाराज है, कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं पिंकू की फिक्र कर रही हूँ। अल्लाह गौरत करे। दुआ, तुम ये क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, हट जाओ मेरे रास्ते से अजलान। यार तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? अगर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम जवेरिया के बारे में सोच लो। अजलान, मुझे कस्टडी की परवाह नहीं, चाहो तो जेल भिजवा देना। मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और मैं भी जा रही हूँ ये घर छोड़कर। दुआ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुमसे वादा कर चुका हूँ। तुमने शादी का प्रोसेस शुरू किया? अरे मैं बता रहा हूँ कि हाँ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम झूठे इंसान हो। छोड़ो। मैं सिर्फ वक्त जाया कर रहा था, अम्मी का ध्यान बढ़ाने की कोशिश की मैंने। दुआ, बात सुनो मेरी, तुम मेरी बीवी ही हो। बस खामोश। तुम्हारी जिंदगी झूठ से भरी हुई है। तुमने वादा किया और उसे पूरा नहीं किया। तुम्हारी अम्मी की वाहिद फिक्र मुझसे जान छुड़ाने की है। मैं चली जाऊंगी तो उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ज़हनी मरीज़ा, मेरे सामान को हाथ मत लगाना। नहीं, अम्मी नॉर्मल नहीं है, अम्मी नॉर्मल नहीं है। ये बात है, मैं भी नॉर्मल नहीं हूँ अजलान। मैं भी ज़हनी तौर पर बीमार हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी मैं। हट जाओ। नहीं, तुम नहीं जा सकती दुआ, नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। नफरत है तुमसे, नफरत है तुमसे। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुआ, मारो मत, मारो मत। मारूंगी मैं। गुस्सा आ जाएगा मुझे। करो गुस्सा, क्या होगा अगर तुम गुस्सा करोगे तो? मेरी बीवी हो तुम, बीवी ही हो तुम मेरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे बगैर आना बहुत मुश्किल था। इस सुबह के लिए कितना इंतजार किया मैंने कि तुम्हारे साथ जाग सकूं मैं। अजलान, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ इस वक्त। मेरे लिए तुमसे ज्यादा हम कुछ भी नहीं है, तुम और मेरी बेटी। और मुझे नहीं है परवाह कौन क्या कहता है। देखो, तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता मैं दुआ, प्लीज आज ही शादी करेंगे हम दोनों। क्या कहा? तुम्हारे सोने के बाद यूसुफ भाई को कॉल की थी, उन्होंने सब तैयार कर लिया है। और तुम्हारी अम्मी ने जो कहा? यार मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है। तुमसे वादा किया था ना, पूरा भी करूंगा। इसलिए कि तुमने वादा किया है। देखो, मुझे तुमसे इश्क है और जब तुम मुझे देखती हो तो क्या वो मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता? और याद रखना, शादी तो आज ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। निकाह के बगैर मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी अजलान। हो जाएगा, बल्कि मैंने कहा ना हम आज ही निकाह करेंगे दुआ। बस वादा करो कि कुछ दिन हम इसे राज रखेंगे। दुआ, तुम सुन रही हो ना मुझे? ठीक है, दुरुस्त। सुबह बखैर बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर अम्मी जान। नूर आज अपने घर चली गई, मगर मैं उसे बहुत ज्यादा याद करूंगी। दिल वहीं अटका रहेगा। अम्मी, कल रात आपने आवाजें सुनी थी? अजलान और दुआ झगड़ रहे थे। बहुत अच्छा है। अम्मी, आखिर आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? मैंने क्या कह दिया? मैंने आवाजें काफी देर तक सुनी। तुमने क्यों सुना नायला?
वो दोनों शादी के मसले पर झगड़ रहे थे। मुझे तो लगता है दुआ ने अजलान को मारा है। क्या? मैंने ऐसी ही कुछ आवाजें सुनी। अल्लाह हमें बचाए। सब सच बताओ नायला, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है अजलान उससे मार खाएगा? मैं वही बता रही हूँ जो मैंने सुना। कल रात इस घर में घरेलू तशद्दुद हुआ है अम्मी। कुछ देर के बाद कमरे से आवाजें आना बंद हो गई थी अम्मी। उन दोनों की सुलह हो गई होगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में। शायद उन दोनों ने मिलकर कोई धुन बनानी शुरू कर दी होगी। तौबा नायला, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अस्तगफिरुल्लाह, ये किस तरह की गलीज बातें कर रही हो? अपना नाश्ता खत्म करो तुम। बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए। हेलो जिमल, तुम्हें बहुत खतरनाक बात बतानी है। महर, क्या हुआ? मैदे की गर्लफ्रेंड के बारे में हम कल बात कर रहे थे ना। मैंने उसे एक लड़की को हक करते हुए देखा। मुझे लगा शायद तुम्हें बताना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैदे को बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। मेरा मतलब मैं होती तो जरूर बताती। तुम्हें पता है क्या करना है? तुम उनकी तस्वीरें ले लो ताकि तुम्हारे पास सबूत रहे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो तुम कल का कैंसिल कर रहे हो? तो फिर हम किस दिन कर सकते हैं? हाँ, अच्छा, वाकई ठीक है। फिर तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। क्या हो रहा है यार? इतनी कैंसिलेशंस क्यों हो रही हैं? और भी हुई हैं? बहुत ज्यादा। अलिफ, क्या ये नायला हो सकती है? तुमने कहा कल वो आई और तमाशा किया था। हो भी सकती है, मैंने यही सोचा था, लेकिन वो ऐसा कर कैसे सकती है? मतलब मुझे नहीं मालूम। मरियम आंटी? कम ऑन, वो घर में बैठे ना मुझे कोसने के अलावा कुछ भी नहीं करती है। वो नहीं हो सकती सबके पीछे कम से कम। मुझे ये और वो नहीं पता, लेकिन अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं भी यही सोच रही हूँ यार। जरा देखो, जिन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी उनका क्या है? ठीक है। आ जाए। सर, आप मसरूफ तो नहीं? आओ यूसुफ। अजलान ने वो मुआहदा फाइनल कर दिया है जिस पर हमने बात की थी। सबने दस्तखत कर दिए, सिर्फ आप बाकी हैं। वापस ले जाओ ये। सर, आपने दस्तखत नहीं किया। अजलान को ये पहले समझना चाहिए कि हर चीज पहले जैसी आसान नहीं होगी। इस मामले में मैं खुद तहकीक करूंगा, फिर फैसला करूंगा। क्या कहते हो यूसुफ? गलत तो नहीं कहा ना? बिल्कुल नहीं सर, मैं बस हैरान हुआ। वो भूल गए हैं कि मैं उनका बाप हूँ। उन्हें याद दिलाऊंगा कि मैं उनका बॉस भी हूँ। तुम जा सकते हो। जी बेहतर है सर। आ जाए। आ जाए भाई, आ जाए। मैं भी आपको ही कॉल करने वाला था। क्या हुआ, निकाह का आज ही है ना? जिनको मैं जानता था उन सबको शामिल कर लिया है। शुक्र है, खुदा का शुक्र है। यूसुफ भाई, इस बार मैं दुआ को मायूस नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। ये पता तो नहीं है किसी को? किसी को नहीं। शुक्र है। क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? मैं अभी अब्दुल्ला साहब के पास गया था, उसी नए मुआहदे के हवाले से बात करने, जिन पर सिर्फ उनके दस्तखत रह गए। उन्होंने कहा कि पहले वो अपनी तहकीक करेंगे। एक सेकंड, कौन सी तहकीक? मैं कुछ समझा नहीं। बस यही कहा, अभी फिक्र ना करें, दस्तखत कर देंगे। हाँ। तो अब मेरे बाबा मेरे लिए चीजों को मुश्किल बनाएंगे वाकई? अजलान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं। नहीं 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 बाबा,
मेरे बाबा मुझसे बदला ले रहे हैं। हद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ। बैठे अंकल। मैं जाके फाइल को देखता हूँ, चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या बात है, कोई मसला है क्या अज़लान? बाबा ने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट पर, यानी मेरे काम को अप्रूव नहीं किया। मुझे किस चीज की सजा दे रहे हैं, किस बात का बदला ले रहे हैं मुझसे? जानता हूं किसके कहने पे कर रहा है। ऐसा मत सोचो, भाई काम पर बहुत तवज्जो देते हैं। वो बहुत बारीक बीन है, जरूर उनके इल्म में कुछ और होगा। हाँ, तो पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। वो जानते हैं, इत्तेफाक भी किया था, मगर अब उन्हें तहकीक करनी है। मैं बाबा को जानता हूं, अपनी माँ का साथ दे रहा हूं, इसका बदला ले रहे हैं, बस इतना ही। अब कैसी हैं भाभी? नॉर्मल नहीं है, पागल सी हो गई है वो। कौन है वो? रमीज नाम है शायद। कल उसकी न्यू ईयर पार्टी में जाने के लिए जिद कर रही थी हमसे। क्या न्यू ईयर पार्टी में जा रही है तुम्हारी अम्मी? जिस औरत ने जिंदगी भर अपनी सालगिरह का केक नहीं काटा, मेरी शादी में रुकावट डालने की कोशिश की क्योंकि दुआ की फैमिली अल्कोहलिक थी, और अब वही औरत पार्टी में जाने के लिए जिद कर रही है। मतलब जिस जगह पर हर इंसान खुलेआम नशा कर रहा होगा, मेरी माँ वहां जाने के लिए बजिद है। अंकल, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिमाग फट जाएगा। या अल्लाह, जब लोग बड़े दुख सहते हैं तो भुलाने के लिए अपने आप को दूसरी चीजों में मशगूल कर लेते हैं। बहुत ही जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अंकल, वरना मैं बहुत जल्दी पागल हो जाऊंगा, यकीन करें। मजाक नहीं कर रहा।